प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नाटक और एकांकी में अंतर। वैसे आपने इन दोनों विधाओं का नाम सुन रखा है, नाटक और एकांकी। ये दो विधाएं हैं, कौन कौन सी? एक नाटक है और दूसरी एकांकी। नाटक और एकांकी। तो देखो, आप सभी जानते हैं नाटक कैसे होते हैं और एकांकी कैसे होती है। आपने नाटक पढ़े भी होंगे, एकांकी भी पढ़ी होंगी। जैसे राम कुमार वर्मा की भोर का तारा एकांकी हो गई। ऐसे ये एकांकी और नाटक जो कि ये रचनाकारों ने इनको रचित, जो ये नाटक हैं और एकांकी है, इनकी रचना की है, रचनाकारों ने इनकी रचना की है। और देखो, नाटक तो एक बड़ा भाग होता है। आप जानते हैं नाटक जो कि विस्तृत रूप से होता है, एकांकी थोड़ी नाटक से छोटी होती है। हम इसके विषय में बता देते हैं कि नाटक और एकांकी है क्या है, इसमें दोनों में अंतर बता देते हैं। देखो, नाटक और एकांकी में अंतर को समझने के लिए, नाटक और एकांकी में अंतर को समझने के लिए आप लोगों को कुछ मेरी बातों पर ध्यान देना होगा और इन बातों को आपको गौर से सुनना होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नाटक होता है, नाटक में एक अंक होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक अंक होता है। अंक का मतलब आप जानते हैं, अंक का मतलब होता है अध्याय, अध्याय जैसा अंक होता है। तो नाटक में तो अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। एक अंक के आधार पर ही इसका नामकरण एकांकी पड़ा है। एकांकी में एक ही अंक होता है, जबकि नाटक अनेक अंकों पर आधारित नाट्य विधा है। समझे आप? ये सबसे पहला पॉइंट था। अब सुनो, नाटक होता है, नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ गौण प्रसंग का भी समावेश होता है। नाटक में क्या है? ये जो नाटक है इसमें मुख्य कथा होती है, जो एक कथा होती है जो मुख्य रूप से जिस पर लिखी जाती है, जिस घटना पर आधारित जो नाटक लिखा जाता है, नाटक में जो एक मुख्य कथा होती है, तो उसके साथ में कुछ गौण प्रसंग भी होते हैं। गौण प्रसंग कहते हैं कि मुख्य कथा के साथ में जो छोटी छोटी घटनाएं, ये प्रसंग आ जाते हैं, जिसको हम अंतर कथा कहते हैं, वो गौण प्रसंग कहलाता है। तो नाटक में जो मुख्य कथा होती है उसके साथ में गौण प्रसंग का समावेश होता है और ये बहुत ही विस्तृत होता है, बृहद होता है। जबकि एकांकी होती है, एकांकी में एक कथा वस्तु होती है। एकांकी होती है, एकांकी में एक कथा वस्तु होती है जो विस्तृत नहीं होती है, संक्षिप्त होती है, छोटी होती है। इसमें कोई भी गौण प्रसंग नहीं होता है, इसमें कोई भी गौण प्रसंग नहीं होता है। ये आपके समझ में आया कि जो नाटक होता है उसमें मुख्य कथा के साथ में क्या होता है? गौण प्रसंग होते हैं। और एकांकी में मुख्य कथा के साथ में कोई भी गौण प्रसंग नहीं होते हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त होती है और जो नाटक होता है वो विस्तृत होता है। अब सुनो अगला, नेक्स्ट क्या अंतर हो सकता है? देखो, नाटक में अनेक अंक और अनेक पात्र होते हैं। नाटक होता है, नाटक में अनेक पात्र होते हैं।
नाटक में क्या है, नाटक में अनेक पात्र होते हैं, पात्र जो भूमिका अदा करते हैं, जो अपने अपनी भूमिका अदा करते हैं, वो पात्र होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें अनेक अंक होते हैं और अनेक ही पात्र होते हैं। जबकि एकांकी में एक अंक और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। पात्रों की संख्या इसमें क्या है, पात्रों की संख्या सीमित पात्र होते हैं इसमें। इसमें सीमित पात्र होते हैं। नाटक में अनेक पात्र होते हैं और एकांकी में सीमित पात्र होते हैं। हम किताबी भाषा में कह सकते हैं नाटक में अनेक अंक और अनेक पात्र होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। देखो, नाटक होता है, नाटक उसमें एक से अधिक कथाएं होती हैं, उपकथा होती है, घटना होती है, कुछ भी हो सकता है। नाटक में एक अधिक कथा होती है, उपकथा होती है, घटना कुछ भी हो सकते हैं, जबकि एकांकी में एक ही घटना अथवा कार्य की एकता होती है। एकांकी में एक ही घटना होती है और नाटकों में कितनी भी घटनाएं हो सकती हैं, कितनी भी कथा उपकथा हो सकते हैं, और एकांकी में एक ही घटना अथवा कार्य की एकता होती है। समझ गए आप? देखो, नाटक में चरित्र के जीवन के नाटक होता है, तो नाटक में क्या है, चरित्र होते हैं, पात्र और चरित्र, जिसमें चरित्रों का जो जीवन होता है, उस जीवन के विभिन्न पक्षों के, जो विभिन्न पक्ष होते हैं चरित्रों के, विभिन्न पक्षों को जीवन अनुभव के घात प्रतिघात के आधार पर क्रम से विकसित किया जाता है उनको। नाटक में जो चरित्र होते हैं, उन चरित्रों के जीवन के अनेक पक्ष होते हैं और उनके अनुभव, जीवन के जो अनुभव होते हैं, उनके आधार पर ही उनको विकसित किया जाता है। इसके विपरीत किसके, जो नाटक के जो पात्र चरित्र होते हैं, उनके जीवन अनुभवों के आधार पर उसको विकसित किया जाता है, जबकि इसके विपरीत एकांकी में चरित्रों के क्रमिक तथा धीमे विकास की सुविधा नहीं रहती है। और देखो, ये क्या है कि द्रुत गति से चरित्र के वांछित पक्ष के निदर्शन के बाद कार्य को परिणति की ओर अग्रसर करना इनका लक्ष्य होता है। कैसे कि इसमें जो चरित्र होते हैं एकांकी में, उस चरित्र का धीमा विकास होता है, उस चरित्र के धीमे विकास की जो सुविधा है, उस जो एकांकी का चरित्र है, उस चरित्र का जो धीमा विकास की कोई भी सुविधा नहीं होती है चरित्र में। वो द्रुत गति से चरित्र को वांछित पक्ष के निदर्शन के बाद ही कार्य को परिणति की ओर अग्रसर करने का उनका एक लक्ष्य होता है। समझ गया? मतलब जो चरित्र होता है उसका कोई भी एक वांछित पक्ष होता है, तो उस कार्य को ये परिणति की ओर, उसके फल की ओर पहुंचा देता है। उसका जो परिणति का मतलब होता है उसके फल की ओर, लास्ट मतलब उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, उसके ओर अग्रसर करने का एक उसका लक्ष्य होता है। नाटक में एक से अधिक चरित्र होते हैं। आप जानते हैं नाटक में, नाटक होता है वो बड़ा होता है, उसमें एक से अधिक चरित्र होते हैं जिनका जो विकास होता है वो क्रम वाइज, सीक्वेंस, क्रमशः प्रकट किया जाता है, उसका विकास। जबकि एकांकी में एक चरित्र होता है जो तत्काल प्रकट किया जाता है। एकांकी में उसका चरित्र तत्काल प्रकट किया जाता है, जिस समय वो
नाटक रंगमंच पर जब खेला जाएगा तभी उसको प्रकट किया जाएगा एकांकी में। और देखो जो नाटक है, नाटक में विकास क्रिया बहुत धीमी और मंथर होती है। नाटक की जो विकास क्रिया है वो धीमी और मंथर होती है। मंथर का मतलब होता है मंद गति से चलती रहती है। नाटक की जो विकास क्रिया बहुत धीमी और मंद गति से चलती रहती है। जबकि एकांकी है तो एकांकी का जो कथानक है वो आरंभ से ही, शुरू से ही परिणति की ओर वह द्रुत गति से बढ़ता रहता है। एकांकी का जो कथानक होता है वो शुरू से ही परिणति की ओर वो द्रुत गति से आगे बढ़ता रहता है एकांकी का, क्योंकि द्रुत गति से बढ़ना एकांकी का विकास होता है द्रुत गति से, और नाटक की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी और मंथर है। समझ गया? अब देखिए जो नाटक होता है, नाटक में कथोपकथन कसापूर्ण कम होता है, चुस्त एवं कसापूर्ण कम होता है। नाटक का जो कथोपकथन कैसा होता है? चुस्त और कसापूर्ण होता है। जबकि एकांकी में इसकी अपेक्षा बहुत अधिक होता है। एकांकी होती है, एकांकी में जो नाटक में कथोपकथन चुस्त कसापूर्ण कम होता है, उसमें चुस्त एवं कसापूर्ण उसमें अधिक होता है। एकांकी में अधिक होता है नाटक की अपेक्षा। नाटक में जो घटना है, उस नाटक में घटना का जो प्रवाह है और चारित्रिक विकास, ये दोनों तत्व तेज दौड़ की तरह अपने गंतव्य की ओर उन्मुख होते हैं। जो नाटक है, नाटक में घटना प्रवाह और चारित्रिक विकास, ये दोनों तत्व हैं जो तेज दौड़ की तरह, मतलब तीव्र गति से अपने गंतव्य की ओर उन्मुख होते हैं, तेज गति से चलते जाते हैं। और जबकि जो नाटक होते हैं, नाटकों के इन दोनों तत्वों में, दोनों जो तत्व हैं नाटकों के, उन दोनों तत्वों में काफी उतार चढ़ाव होना संभव है। नाटकों के जो दोनों तत्वों में तो काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। नाटक होते हैं उसमें इन तत्वों में उतार चढ़ाव होता रहता है, उसमें वैविध्य संभव है। उतार चढ़ाव का जो है वो वैविध्य संभव है। देखो जो ये नाटक है, नाटक की जो कथा वस्तु है, उस कथा वस्तु की जो विकास प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया की जो गति वो बहुत ही मंद होती है। नाटक में जो विकास होता है, विकास प्रक्रिया होती है, वो कैसी होती है? मंद गति से चलती रहती है। ये धीरे धीरे नाटक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, इसकी विकास प्रक्रिया मंद है और धीरे धीरे से ये इसकी विकास प्रक्रिया होती रहती है, आगे बढ़ता रहता है। जबकि एकांकी में जो कथानक होता है वो प्रारंभ से ही, एकांकी में जो कथानक होता है वो प्रारंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता जाता है। चरम लक्ष्य कहते हैं अंतिम जो लक्ष्य होता है उसका, उसकी ओर से तीव्र गति से अग्रसर होता जाता है। नाटक होता है उसकी कथा वस्तु की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? धीमी और मंद, और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और जो एकांकी होती है उसका जो कथानक होता है वो प्रारंभ से तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है, और जिसका जो लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है एकांकी का, चरम लक्ष्य की ओर वो तीव्र गति से अग्रसर होता रहता है। तो देखो नाटक और एकांकी में ये अंतर हमने बताया है। तो देखो मैं कहता हूँ कि उपयुक्त जो कथन मैंने बताया है, जो कथन बताया है जो पहले मैंने अभी जस्ट, तो इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि अनेक समस्याओं के होने पर भी, अनेक जो समस्या आती हैं, अनेक समस्याओं के होने पर भी, अनेक भेदों के कारण ही, अनेक समस्याओं के होने पर और अनेक भेद हो जाते हैं, उन भेदों के कारण ही नाटक और एकांकी को
अलग अलग तथा स्वतंत्र नाट्य विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्यों? नाटक के भेद अलग होते हैं, समस्याएं अलग होती हैं, इसलिए नाटक और एकांकी की जो विधा है, नाटक एकांकी नामक जो विधाएं वे भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग स्वीकार किया जाता है उनको। एक स्वतंत्र रूप से नाटक को अलग समझ लिया गया है, ये नाटक विधा अलग है, और स्वतंत्र रूप से एकांकी की जो विधा है वो अलग है। तो बच्चों, ये नाटक और एकांकी में अंतर था, आप सभी समझ चुके होंगे। धन्यवाद।